आजादी के पहले 47 के पहले जितने लोग भारत माता बोलते थे, भारत मां, भारत मां, इस आज के इंडिया को भी बोलते थे। पाकिस्तान भी भारत मां थी उस वक्त, बांग्लादेश भी भारत मां थी उस वक्त। जब तक आजादी नहीं हुई थी 47 में, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का ये इंडिया पूरा, ये पूरी की पूरी एक भारत मां मानी जाती थी। लेकिन कमबख्त जिना, मोहम्मद अली जिना और आगा खान द सेकंड, इन दोनों के साथ सलीमुल्लाह बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, ये तीन कमबख्तों ने हिंदुस्तान को जुदा किया, इसके टुकड़े किए। टुकड़ों की वजह इन्होंने क्या बनाई, कहा कि नहीं, मुसलमानों को अब यहां हक नहीं मिल सकता, हम अलग एक इलाका लेंगे, मुसलमानों के हुकूक की खातिर लेंगे। और मुसलमानों के हुकूक की खातिर एक अलग इलाका लेकर जब अलग हुए, तो ये जो इसको डिवाइड किया गया, इसके पीछे कोई लॉजिक और स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं रही, बल्कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से चाहा डिवाइड किया, और गड़बड़ गड़बड़ में ये डिवीजन पेश आया। और 1947 14 अगस्त 1947 को इस इंडिया के दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा जो आज का हमारा पूरा इंडिया है, दूसरा टुकड़ा मगरिब के शिमाली मगरिब यानी नॉर्थ वेस्ट हिस्से में बना पाकिस्तान, और हमारे मशरिक में बना बांग्लादेश। बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले एक ही बने, ये दोनों भी पाकिस्तान थे। बांग्लादेश में पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट चलती थी। मुस्लिम रीजन को अलग किया गया, तो मुस्लिम रीजन को अलग करने में ये मुल्क और ये मुल्क को अलग किया गया, इंडिया अलग हो गया। जिस वक्त ये लोग अलग हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान का नारा अलग होने का मजहब बुनियाद थी। हिंदुस्तान के अलग होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हिंदुस्तान तो था ही एक। जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान के हमारे रहबर पॉलिटिशियंस थे, ये तमाम लोग खिलाफ थे। जो नामवर पॉलिटिशियंस थे वो खिलाफ थे, चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो। हालांकि उनका तो देहांत हो गया था, वो तो मर चुके थे पहले ही। लेकिन ये जितने बड़े बड़े लोग थे, जब इनको पता चला कि कुछ जिना इस किस्म की बेहुदगी कर रहा, तो ये लोग उसके मुखालिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया अलग हो, इंडिया के टुकड़े हों, लेकिन इसके बावजूद हो गया। और जब ये अलग हो गया, तो जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, यहां पे रहने वाले मुसलमान, अक्सरियत वो थी जो अपने दिल से ये देश को, ये मुल्क को अपना मुल्क मानकर रह गए। ये अक्सरियत थी इनकी। और जो लोग अलग जाना चाहते थे वो लोग अलग गए। 10 लाख से ज्यादा कत्ले आम हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पार्टीशन के वक्त। उसमें की 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी जो कत्ल की गई। एक बहुत बड़ा सवाने हुआ उस वक्त। फिर जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, तो निजाम जो दक्कन के यहां के किंग थे, इन्होंने इरादा किया था कि मैं एक बिल्कुल आजाद रियासत रहूंगा, ना मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, उन्होंने कहा जो जुबान से नहीं मानता उसे ताकत से मना दो। और यह पूरा निजाम का इलाका भी हमारे इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया, जिसको आप पुलिस एक्शन कहते हैं। उसमें भी लगभग 2 लाख से ज्यादा मुसलमान यहां पे मारे गए। यह एक अलग सवाने की बात है। लेकिन जब इंडिया बन गया, उसके बाद एक आजादी के बाद यह मुल्क बन गया, तो लाजिमन एक चीज जो हमारे समझने के लायक है, उस वक्त की जो अक्सरियत हमारी लीडरशिप की थी इंडिया के, और जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने या जो भी लीडर्स थे, ये वो लोग थे जिनका नजरिया किसी एक मजहब को पकड़कर नहीं था। और उसी की वजह से एक ऐसा कानून बना जिसमें यह देखा गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा भी बेशुमार अलग मजाहिब वाले रहते हैं। क्रिश्चियंस रहते हैं, ज्यूज केरला में बहुत सारे थे, गोवा में थे, पौंडीचेरी में थे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये पूरे ईस्टर्न स्टेट्स में काफी ज्यूज थे। यहूदी काफी थे, तो यहूदी भी थे, सरदार जी थे, सिख थे, बुद्ध थे, जैन थे। ये तमाम लोगों का लिहाज करते हुए अंबेडकर जी वगैरह और जो बड़े हमारे लीडर्स थे, उन्होंने ये तय किया कि हम
इस किस्म की गंदी जहनियत जिनाह वाली नहीं रखेंगे। और हम यहां जितने लोग बचे हैं, इन सब को हम पूरी तरीके से सुकून की जिंदगी, आराम की जिंदगी, खुशहाली की जिंदगी, खुद एतमादी की जिंदगी और अपनी मेहनत से तरक्की करके आगे बढ़ने की जिंदगी का एक कानून बनाएंगे इनके लिए। और इसमें किसी मजहब को अपना बुनियादी मुल्क का मजहब नहीं बनाएंगे। यह अक्सरियत की, पूरों की नहीं, अक्सरियत की यह सोच थी।